हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 1 मोशन का जो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स है उसका क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। फिगर शो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट ए बी एंड सी। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। ओके, क्या क्वेश्चंस हैं? फर्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ दी थ्री इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट। सेकेंड वाला, आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। सी जो क्वेश्चन है, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासिस ए। डी जो क्वेश्चन है, हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाई द टाइम इट पासिस। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि हमें एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है तीन ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं? ए बी एंड सी। और बोल रहा है ग्राफ को स्टडी करके दिए गए क्वेश्चंस का आंसर करिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द थ्री इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट। तीनों ऑब्जेक्ट्स में से सबसे ज़्यादा तेज कौन ट्रैवल कर रहा है। इट मीन्स तीनों ऑब्जेक्ट में से सबसे ज़्यादा स्पीड किसका है। ओके, तो देखिए हमें क्या गिवन है। अभी पहला हम करते हैं सॉल्व। देखिए ये जो हमारा होगा, इसमें से हमें क्या गिवन है। एक तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है, ठीक है। और हम जानते हैं स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ओके, तो देखो अगर जिस भी ऑब्जेक्ट का स्लोप ज़्यादा होगा तो उसका स्पीड भी अधिक होगा ना, क्योंकि जब स्लोप अधिक होगा तो स्पीड भी अधिक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अगर ग्राफ को देखें तो इन तीनों ऑब्जेक्ट्स में से सबसे ज़्यादा स्लोप बी की है। देखो बी की ज़्यादा स्लोप है, उससे कम सी की है, और उससे भी कम ए ऑब्जेक्ट की स्लोप है, और इसकी स्लोप अधिक है। तो इसकी जो स्पीड होगी हाई होगी, या मतलब तेज होगी, स्पीड जो भी होगी। ओके, तो इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि किस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी, मतलब फास्टेस्ट ट्रैवलिंग करेगा। तो हमारा जो सोल्यूशन होगा, आंसर मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्ट बी। ओके, क्वेश्चन नंबर बी देखिए क्या कहा जा रहा है। आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या तीनों ऑब्जेक्ट रोड के किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो देखिए अगर हम क्वेश्चन ग्राफ जो हमें गिवन है, अगर इसे हम देखें तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा नो। क्यों नो नहीं होगा? क्योंकि ये एक जगह एक पॉइंट पे तीनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहेंगे। अगर एक पॉइंट पे तीनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तब ना हम बोलते हैं कि किसी एक पॉइंट पे ये मीट कर रहे हैं। देखिए ये जो बी वाला लाइन है, ये ए से इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और जो सी वाला लाइन है ये बी से इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ए जो है सी से इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और बी से इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, तो ये मतलब डिफरेंट पॉइंट पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में। अगर एक पॉइंट पे ये तीनों अगर एक पॉइंट पे किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तब हम जाके कहते हैं कि ये रोड पे सेम पॉइंट पे होंगे। ठीक है, लेकिन ग्राफ के अकॉर्डिंग ये कभी रोड पर सेम पॉइंट पे नहीं होंगे। ओके, तो इसका जो सलूशन होगा ये मैं लिख दे रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू द ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या होगा, द थ्री लाइन्स डू नॉट intersect at a single point। किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, सो दे नेवर मीट एट अ पॉइंट ऑन द रोड। ओके, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा अगर ग्राफ को हम लोग अच्छे से देखें तो। और क्वेश्चन नंबर अब सी देखते हैं क्या कह रहा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सी क्या था हमारा। सी बोल रहा था
कि हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासिस ए। ओके, तो इसमें कह रहा है कि जब जो बी है जो ए है बी को जब पास करेगा तो सी कितने दूर तक ट्रैवल करेगा, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ये जो बी है, बी लाइन को ए इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट से हमारा जो सी है कितने दूर तक ट्रैवल करेगा, यही क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो इस पॉइंट पे जो डिस्टेंस होगा, तो जब हम इस पॉइंट को डिस्टेंस वाले डिस्टेंस वाले एक्सिस से अगर हम लोग इसे अगर मैच करते हैं तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 7 आएगा, 7 किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे लिख देंगे जो सी हमारा होगा, सी जो होगा, तो ये सी का जो आंसर होगा ना, सी हैज ट्रैवल्ड ट्रैवल्ड 7 किलोमीटर approximately okay when b passes a। ओके, जब ये b ए को जब पास करेगा इस पॉइंट पे, तो वो उस समय का जो डिस्टेंस है ये होगा। ठीक है, देखिए ये वाला डिस्टेंस होगा, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 7 किलोमीटर आएगा। तो हमारा 7 किलोमीटर तीसरा का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर डी जो है, हाउ फार हैज़ बी ट्रेवल्ड बाई द टाइम इट पासेस सी। अब देखिए ये जो बी वाला बी है, जब ये सी को जब ये सी को पास कर रहा है, तो इस पॉइंट पे पास कर रहा है, इस पॉइंट पे। ओके, तो उस समय की उसकी कितनी डिस्टेंस होगी, कितनी दूर ट्रैवल करेगा बी। ओके, कितनी, हाउ फार हैज़ बी ट्रैवल्ड बाई द टाइम। तो हम इसे भी अगर डिस्टेंस के एक्सिस पे अगर ऐसे रखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे सम 4 पॉइंट्स समथिंग के आसपास मतलब डिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सी में हम लिख देंगे, क्वेश्चन सी जो है, सॉरी क्वेश्चन डी का जो आंसर होगा ये हो जाएगा, बी हैज ट्रैवल्ड 4.5 के समथिंग कि 5 के समथिंग, मतलब उतने डिस्टेंस पे ये क्या होगा, वो पास करेगा ए को। ठीक है, किलो, तो लिख देंगे 4.5 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। ओके, अप्रॉक्सीमेटली व्हेन सी पासेस इट। जब सी ए को पास करेगा तो वो 4.5 किलोमीटर पर उसकी डिस्टेंस होगी। ओके, तो ये हमारा सॉल्यूशन रहा इस प्रॉब्लम का, एंड आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 को क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच।